अगर आप भी जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप भी खुद को जानना चाहते हैं तो अभी लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं भी जागना चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसका मौन पूरी दुनिया के लिए एक मंथन बन गया। ओशो। भाग 1, मौन से मंथन तक। ओशो यानी रजनीश चंद्र मोहन जैन, जन्म 11 दिसंबर 1931, मध्य प्रदेश में। बचपन से ही सवाल उनका स्वभाव थे। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो डर किस बात का। नानी के घर की खुली हवा में उन्होंने जीवन को देखा, जिया और सवालों में खो गए। उनके लिए मौन खेल था, सोच नहीं। किशोर उम्र में एक मित्र की मृत्यु ने भीतर हलचल मचा दी। मृत्यु क्या है? यही सवाल उन्हें ध्यान की ओर ले गया। 1953 में 21 साल की उम्र में ध्यान की एक रात सब कुछ बदल गया। वे कहते हैं, वह रात मेरी मृत्यु की रात थी और जन्म की भी। अब वे राजनीश नहीं रहे, अब वे ओशो की ओर बढ़ रहे थे। कॉलेज में दर्शन पढ़ाया पर जल्द छोड़ दिया। कहते थे, सत्य पढ़ाया नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। फिर शुरू हुआ उनका सफर, शहर शहर, कॉलेज कॉलेज में प्रवचन। वे धर्म, समाज और ईश्वर पर खुलकर बोले। लोगों ने उनमें हवा की तरह आजादी महसूस की। मैं तुम्हारे विश्वास तोड़ने आया हूं ताकि तुम अपना अनुभव पा सको। उनकी उपस्थिति में लोग मौन हो जाते थे। वे कहते थे, जीवन कोई गंभीर बात नहीं है, यह एक नृत्य है। बस तुम नाचना भूल गए हो। यहीं से शुरू हुआ ओशो का सफर। प्रश्न से मौन तक, मौन से मंथन तक। पर असली कहानी अब शुरू होती है। अगले भाग में जानेंगे कैसे ओशो के विचारों ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में लिखो, मैं भी जीवन को समझना चाहता हूं। भाग 2, साधना और विचारों का विस्तार। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आगे जो सुनने जा रहे हो वो सोच की हर दीवार तोड़ देगा। चलिए शुरू करते हैं। ओशो के साधना मार्ग की वो यात्रा जिसने हजारों लोगों की चेतना बदल दी। ओशो कहते थे, ध्यान भागना नहीं है, यह जीवन के बीचों बीच जागने की कला है। उनका ध्यान किसी गुफा का नहीं, बल्कि बाजार में भी शांति पाने का रास्ता था। उन्होंने कहा, ध्यान का मतलब है भीतर उतरना और देखना कि तुम कौन हो। उनकी साधना का तरीका अलग था। वे न तो मौन को मजबूरी मानते थे, न त्याग को महानता। वे कहते थे, मैं नहीं चाहता तुम दुनिया छोड़ो, मैं चाहता हूं तुम उसमें सजग होकर जियो। यही सोच उन्हें बाकी गुरुओं से अलग बनाती थी। वे भोग और योग दोनों को साथ लेकर चलते थे। कहते थे, संत वो नहीं जो स्वाद भूल जाएं, बल्कि वो जो स्वाद में भी सजग रहे। उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन का तरीका दिया, जहां व्यक्ति पहले शरीर को पूरी तरह हिलाता, रोता, हंसता, चिल्लाता और फिर अचानक मौन में उतर जाता। पहले पागल बनो ताकि भीतर की जमी धूल उड़ जाए, फिर मौन खुद उतर आएगा। उनकी बातों में आग थी, क्योंकि वे समाज की झूठी नैतिकता को चुनौती देते थे। वो कहते थे, तुमने अपने भीतर के भगवान को खो दिया है, क्योंकि तुम दूसरों के नियमों में जीते हो। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। देश विदेश से लोग आने लगे। हर धर्म, हर संस्कृति का इंसान, सिर्फ एक खोज में, स्वयं की खोज। ओशो कहते थे, मेरा धर्म कोई धर्म नहीं है,
मेरा धर्म है जागरूकता। उनकी साधना का अर्थ था खुद को पूरी तरह जीना, बिना डर, बिना नका, सिर्फ सच्चाई के साथ। अगले भाग में देखेंगे कैसे ओशो की यह खुली सोच दुनिया के सबसे बड़े विवादों में बदल गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो सजग रहना चाहता हूं, और शेयर जरूर करो।